तालिबान सरकार की चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे चल रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन आखिर बरादर पिछड़ा कैसे? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? अंतरिम सरकार के ऐलान से पहले मुल्ला बरादर ही तालिबानी राज में सरकार का मुखिया माना जाता था। तालिबान ने भी उसे ऐसे ही पेश किया, लेकिन खेल कुछ ऐसा बिगड़ा कि कुर्सी पर बैठने से पहले ही बरादर की कुर्सी खिसक गई और अब वो प्रधानमंत्री का डिप्टी बनकर रह गया। बरादर की कुर्सी जाने के पीछे जो बड़ा कारण माना जा रहा है वो है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI। पाकिस्तानी ISI चीफ के काबुल दौरे ने अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के समीकरणों को भी खासा उलझा दिया। सरकार की फहरिस्त में कई नाम नए जुड़ने लगे। इतना ही नहीं, अब्दुल गनी बरादर, जो कि नई सरकार के लगभग मुखिया माने जा रहे थे, मीडिया की अटकलों में उनके नाम पर भी सवाल उठने लगे। ISI प्रमुख के काबुल दौरे के बाद ही मुल्ला बरादर के राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने के संकेत मिलने लगे थे। चूंकि बरादर तालिबान का एक जाना पहचाना नाम है, इसलिए उसे लिस्ट से बाहर करते ही बगावत का खतरा था। यही वजह है कि बरादर को हटाए जाने के फैसले में तालिबान का सुप्रीम कमांडर भी शामिल हुआ। काबुल में ISI प्रमुख तालिबान नेताओं से गुपचुप ढंग से मिला। ISI ने बरादर को राष्ट्रपति न बनाए जाने की वकालत की। बरादर को राष्ट्रपति बनाने पर ISKP से हमले तेज करने की धमकी दी। ISI की धमकी के बाद कंधार में तालिबान नेताओं की बैठक हुई। कंधार की बैठक में सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंजादा शामिल हुआ। हैबतुल्लाह ने हसन अखुंद के नाम का प्रस्ताव रखा। हसन अखुंद को रईसे जमहूर बनाने का प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कमांडर से प्रस्ताव आने पर सभी तालिबान नेताओं ने सहमति दी। मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान की साजिश है कि अफगानिस्तान में अपना दखल और बढ़ाने के लिए वो तालिबानी सरकार में ज्यादा से ज्यादा अपने मोहरे फिट कर सके, लेकिन तालिबान के कुछ बड़े नेता पाकिस्तान की इस साजिश के खिलाफ थे और जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ माने जाते हैं, उनमें मुल्ला बरादर का नाम सबसे ऊपर आता है। मुल्ला बरादर अरुजगान प्रांत का रहने वाला है। करीब 53 साल का बरादर तालिबान का सह संस्थापक है। उसने अफगानिस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2001 में अफगानिस्तान में तालिबानी राज खत्म होने के बाद बरादर पाकिस्तान भाग गया था। 2010 से 18 तक पाकिस्तान की जेल में रहा। 2018 में पाकिस्तान की जेल से बाहर आया। दोहा समझौते में शामिल था। पाकिस्तान तालिबान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है और बरादर के हक्कानी नेटवर्क से रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर उसका पूरा नियंत्रण रहे, जबकि बरादर अफगानिस्तान में बिना किसी दबाव के स्वतंत्र तौर पर सरकार चलाना चाहता है। मुल्ला बरादर को सरकार के मुखिया की दावेदारी से हटाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर अपनी पहली जीत तो हासिल कर ही ली है। अब देखना होगा कि आगे आगे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान में बर्बादी की क्या क्या साजिश रचती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।